इस वीडियो में क्लास 8 के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 729। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 729 को गुणनखंड करते हैं। पहले 3 से भाग लगाएंगे तो 243 आएगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 81 आएगा, फिर 81 में 3 से भाग देंगे तो 27 आएगा, और 27 में 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, और 9 में 3 से भाग देंगे तो फिर 3 आएगा। तो इसको वर्गमूल करने पर रूट अंडर 729 बराबर रूट अंडर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसको जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा में से एक अंक को बाहर निकाल लेंगे। तो 3 जोड़ा हुआ, 3 जोड़ा में से एक 3 को निकाल लेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 9 तिया 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो वर्गमूल 27 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। 400 है। 400 को पहले 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 200, फिर 200 को 2 से भाग लगाएंगे तो 100 आएगा, फिर 100 को 2 से लगाएंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से भाग लगाएंगे तो 25 आएगा। अब 2 से भाग नहीं लगेगा 25, इसलिए 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो 5 बार में ये भाग लग जाएगा। तो इसको वर्गमूल लिखने पर रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। जोड़ा बन रहा है 2 2 का, तो जितना जोड़ा बन रहा है उसमें से एक एक अंक निकाल लेंगे। यहाँ से 1 अंक निकलेगा, फिर यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 5 निकलेगा। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 20। इसी प्रकार 3 नंबर बनेगा 1764। तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 882 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 441 होगा। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि यह विषम संख्या है, तो इसको 3 से लगाएंगे तो 147 आएगा, फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 49 आएगा। अब 49 में 7 से लगाएंगे तो 7 7 49 आएगा। तो इसको अंडर रूट वर्गमूल निकालने पर इसको अंडर रूट करेंगे 2 गुना 2 3 गुना 3 7 गुना 7। तो इसको जोड़ा कर लेंगे, जोड़ा लगा लेंगे, तो जोड़ा में से एक एक अंक को बाहर निकाल लेंगे। 2 आएगा, फिर गुना 3, फिर गुना 7। तो 2 3 6, 6 7 42। तो 42 इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 4096 है। तो 4096 के 2 से भाग लगाएंगे तो 2048 आएगा, फिर इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 1024 आएगा, फिर इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 512 आएगा, फिर इसको 2 से भाग लगाने पर 256 आएगा, फिर 2 से भाग लगाने पर 128 आएगा, फिर 2 से भाग लगाने पर 64 आएगा, फिर 2 से भाग लगाने पर 32 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 8 आएगा, फिर 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो 4, 4 में फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में से 2 भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो इसको रूट अंडर में रखने पर और जोड़ा लगाने पर तो 2 गुना 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 2। तो कितना 2 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 2 जोड़ा लगाने पर इसमें से एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे तो 6 2 निकलेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। तो 64 इसका वर्गमूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 7744। तो इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 3872 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे 1936, फिर 2 से भाग लगाएंगे 968, फिर 2 से भाग लगाएंगे 484, फिर 2 से भाग लगाएंगे 242, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 121 आएगा, और फिर 11 से भाग लगाने पे 11 आएगा, फिर 11 से भाग लगाने पे 1 आएगा। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो फिर इसको रूट अंडर लिखने पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 11 गुना 11। तो जितना जोड़ा लगा है उसमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे। इससे 2 निकलेगा, फिर गुना इससे 2 निकलेगा, फिर गुना इससे 2 निकलेगा। तो 3 जोड़ा है तो 3 2 निकल गया, फिर 1 जोड़ा है 11 का, तो 11 निकाल के गुना कर दिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 11 है 88। तो वर्गमूल आ जाएगा 88। क्वेश्चन नंबर 6 है 9604। तो इसको 2 से भाग लगाने पर तो आएगा 4802, फिर 2 से भाग लगाने पर आएगा 2401। अब 2 से भी 3 से नहीं लगेगा तो 7 से लगेगा, 7 से भाग लगाएंगे तो 343,
फिर 7 से लगाएंगे तो 49 बार में आएगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 बार में आएगा। तो इसको जोड़ा लगाने पर तो 2 गुना 2 एक जोड़ा, फिर 7 गुना 7 7 गुना 7। तो जितना जोड़ा बना है उसे एक एक निकाल लेंगे अंक। 2 यहाँ 2 गुना 2 है तो 2 निकाल लेंगे। 7 गुना 7 तो 7 निकल जाएगा, और 7 गुना 7 है 7 निकलेगा। 7 दूनी 14 और 14 सती 98, तो वर्गमूल हो जाएगा 98। 7 नंबर है 5929। तो इसको 7 से लगाएंगे, 7 से लगाने पर 847 आएगा, फिर 7 से लगाएंगे तो 121 आएगा, फिर इसको 11 से लगाएंगे तो 11 बार में जाएगा, फिर 11 से लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। तो इसको रूट अंडर में लिखने पर 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11, तो जोड़ा लगाने पर तो इससे 1 7 निकल जाएगा और इससे 1 11 निकल जाएगा। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 11 सते 77। क्वेश्चन नंबर 8 है 9216। तो 2 से भाग लगाने पर 4608, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2304, फिर 2 से भाग लगाने पर 1152 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 576, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 288, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 144, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 72 आएगा, और फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 36, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 18 आएगा, और फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 9 आएगा। अब 9 से भाग नहीं लगेगा, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए 3 से भाग लगाएंगे, 3 3 9। इसको रूट अंडर में लिखने पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना जोड़ा बनेगा 1 2 3 4 5। तो 5 जोड़ा बनेगा, उसमें से 5 2 बाहर आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दिया 96, तो 96 इसका वर्गमूल है। नंबर है 529। तो 529 23 का वर्ग होता है, इसलिए 23 से भाग लगाएंगे डायरेक्ट। तो 23 से भाग लगाएंगे तो 23 बार में ही लगेगा, इसलिए यह रूट अंडर लिखा जाएगा 23 गुना 23। तो जोड़ा बन गया तो 23 बाहर आ जाएगा, तो 23 इसका वर्गमूल हो जाएगा। उसी तरह 10वां नंबर है 8100। 8100 को 2 से भाग लगाएंगे तो 4050, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2025 आएगा, फिर अब 3 से भाग लगाएंगे तो 675, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 225, फिर 3 से भाग लगाने पर 75, फिर 3 से भाग लगाने पर 25 आएगा, 25 को 5 से भाग लगाएंगे तो 25 आएगा 5 आएगा। इसको रूट अंडर में लिखने पर 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो जोड़ा लगाने पर एक एक अंक बाहर निकालेंगे, तो 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा। तो 3 दूनी 6 6 3 18 18 5 90, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा।